वेलकम टू ज्ञान ऑर्बिट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो 118 पेज से स्टार्ट करते हैं। 10.5 में रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से, यानी 10 से 12 इयर्स के एज से स्टार्ट होता है और जनरली अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है कि 45 से 50 एज तक ही ये लास्ट कर सकता है। यानी इस समय क्या होता है कि एक ओवा बिगेन टू मैच्योर, एक ओवा जो ओवरी से निकलता है और ये मैच्योर हो जाता है। वन ओवम मैच्योर एंड इट्स रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी, ठीक है ना। एक ओवम मैच्योर होता है और वो ओवरी से निकल जाता है। कब निकलता है? 28 से 30 डेज के गैप में, यानी हर महीने में ये रिलीज होता है। और इस वक्त क्या होता हो जाता है ना कि यूटेरस का जो वॉल होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है, क्योंकि उससे एग रिसीव करना रहता है, ठीक है। और इस दौरान अगर फर्टिलाइज्ड हो गया वो एग, जैसे कि हमने चैप्टर 9 में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब वो जायगोट बन जाएगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी हो जाता है उस वक्त। तो अगर उस वक्त फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो एग रिलीज हो जाता है यूटेरस के जरिए ब्लड बनकर, ठीक है। तो दिस कॉल्ड ब्लीडिंग इन वुमेन, तो इस वजह से वुमेन में ब्लीडिंग होता है विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये 28 और 30 डेज के गैप में होता है। तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है तो प्यूबर्टी एज में, उसे मेनर्ज कहते हैं, ठीक है। और ये 45 से 50 इयर्स के एज तक रहता है और उसके बाद ये पूरा रुक जाता है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है, जिसे मेनोपोज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। और जितने भी सारे एग रिलीज होते हैं ना, वो हार्मोन ही इसको कंट्रोल करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स है, इसको जानने के लिए हम लोग कैसे समझेंगे? तो इनसाइड द फर्टिलाइज एग, यानी फर्टिलाइज एग या जाइगोट कह सकते हैं। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये फर्टिलाइज एग में होता है। ये चैप्टर 8 में हमने पढ़ लिया था। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, यानी कि हर एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के भीतर में थ्रेड लाइक, ठीक है, एक सब्सटेंस होते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं और यही जीन को कैरी करता है। हमने ये भी पढ़ा था। तो 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, एक्स एंड वाई। तो फीमेल का 2 क्रोमोसोम्स होता है और दोनों ही एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लड़कों का बात करें तो लड़कों में एक्स एंड वाई दोनों होता है, ठीक है। द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम, यानी जो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं ना, जो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, उनमें एक क्रोमोसोम होता है जिसे एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो सबसे पहले फिगर 10.4 में देखते हैं कि इधर आप देख पा रहे हो कि मेल में क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई है एंड फीमेल में एक्स एंड एक्स है, ठीक। क्योंकि हमें मालूम है कि मेल में क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई होता है एंड फीमेल में एक्स एंड एक्स ही होता है, ठीक है। तो मेल का एक्स एंड फीमेल का एक्स दोनों मिलने पे ये एक्स एंड एक्स, यानी ये गर्ल फॉर्म हो गया, यानी कि तब बेबी गर्ल बॉर्न होता है। लेकिन अगर मेल का वाई क्रोमोसोम एंड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिल गया तो इसका मतलब ये एक्स एंड वाई हो गया, यानी ये बॉय को, बेबी बॉय को बॉर्न देता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर 10.5 में देख पा रहे हो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड, इसे एंड्रोनल ग्लैंड कहते हैं, ये पैनिक्रस ग्लैंड है, ये पोजीशन ऑफ ओवरीज का है, ठीक है ना, और ये टेस्टिस का पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अ डिजीज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड से क्या डिजीज होता है। थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन
थायरॉक्साइन को प्रोड्यूस करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डायबिटीज के बारे में। तो देखिए हमारे इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा है। उसके पीछे क्या रीजन है कि जो बॉडी में पैनक्रीज होता है, जब भी पैनक्रीज क्या करता है ना, ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और जब हमारे बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाए, ये सफिशिएंट क्वांटिटीज में प्रोड्यूस ना करे, तो उसे डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, और उसी तरह से हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, तो ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस रखने का काम वो एड्रेनल्स का है। ठीक है ना, ये एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे एड्रेनलाइन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी को जो भी स्ट्रेस है उससे बचाता है, यानी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं या बहुत एम्बैरेस्ड होते हैं या वरीड रहते हैं, तो उस समय यही हेल्प करता है। ठीक है ना, तो जो हम लोग सुने कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, तो वो बैलेंस इसके ही वजह से होता है, इसी हार्मोन से। ठीक है, तो देखो थायराइड और एड्रेनल secreted their hormones when they receive order from pituitary। यानी पिट्यूटरी कहाँ है, ये हमारे ब्रेन में है, तो इसके ही वजह से थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल मिलता है। ठीक है, पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को भी ये सिक्रेट करता है। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ा था, और किस तरह से टेडपॉल से फ्रॉग बन जाता है, ये हमने चैप्टर 9 में पढ़ लिया था। तो ये जो चेंज होता है ना, जो लार्वा से एडल्ट बन जाता है, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट की, इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो चेंज हो जाता है ना, तो ये कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से। लेकिन अगर हम फ्रॉग का बात करें तो थायरॉक्साइन इसको कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्साइन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो थायरॉक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंट ऑफ आयोडीन इन वाटर, यानी बॉडी में आयोडीन की बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर पानी में आयोडीन ना हो और टेडपोल को आयोडीन ना मिले, तो वो एडल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू सफिशिएंट आयोडीन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, द फिजिकल एंड मेंटली वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। कि देखो हम लोगों को जो फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली हेल्थी होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे बॉडी को हेल्थी रखना चाहिए, चाहे वो कैसे भी एज के हो। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए और हाइजीन रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो देखो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे जरूरत होता है ना न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, है ना। एडोलेसेंस के एज में रैपिडली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इस वजह से हमें प्रॉपर डाइट की जरूरत होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज ले रहे हैं ना, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटमिन्स, ठीक है, तो आवर इंडियन मीन्स हमारे इंडियन खाने में हम लोग बेसिकली रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, जो बैलेंस्ड मील है। ठीक है, मिल्क भी बैलेंस करता है फूड को, और फ्रूट हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रोथिंग में बहुत हेल्प करता है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। ठीक है, यानी मदर के मिल्क हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, या एनिमल्स के बॉडी के लिए जरूरी होता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड। ठीक है, आयरन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड को बनाता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल्स, जगरी यानी गुड़ जिसे कहते हैं, मीट्स, फिर सिट्रस फूड जैसे नींबू हो गए, ठीक है ना, ऑरेंज, ये सब। तो इंडियन गूसबेरी जिसे आंवला कहते हैं, ये सब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वरना ब्लड की कमी होने पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, और खासकर वुमेन एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चिप्स एंड पैक्ड, फिर
ये सारे जो भी स्नैक्स होते हैं ये तो बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन इसे डेली रेगुलरली हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब हम पढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में कि हम लोगों को रोज एटलीस्ट एक बार तो नहाना ही चाहिए, ठीक है। तो इट इज मोर नेसेसरी फॉर ए टीनेजर, ये टीनेजर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्योंकि उस एज में बहुत ही ज्यादा स्वेट ग्लैंड होता है, मतलब क्या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है, और जिस वजह से बॉडी स्मेल करने लग जाता है। इसलिए हमें वॉश एंड क्लीन हमेशा रहना चाहिए। तो तो और अगर ये मेंटेन ना करें तो चांसेस है बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर, और लड़कियों को खासकर स्पेशल केयर करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। वॉकिंग एंड प्लेइंग बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ पढ़ो, बाहर जाके खेलो नहीं, सिर्फ पढ़ो। तो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ फिजिकली हेल्थ रहने पर ही मेंटली हेल्थ हो सकता है। तो हमें फ्रेश एयर में वॉकिंग प्लेइंग सब करना चाहिए, बॉडी फिट रहेगा उससे। से नो टू ड्रग्स। तो देखो क्या होता है कि जब प्यूबर्टी एज में नॉर्मल पार्ट जब भी ग्रोथिंग होता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो लोग इनसिक्योर फील होते हैं, ऐसा फील करते हैं। तो उस वक्त ना कुछ फ्रेंड्स लोग आप लोग को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या रिलीफ फील होगा, ठीक है ना। तो इस ये सब ड्रग्स जो एडिक्टिव है ना, इन सब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इन सब को नहीं करना चाहिए। और अगर ये करने पे हमारे बॉडी को ये पूरी तरह से हार्म कर सकता है, और हेल्थ और हैप्पीनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो आपने सुना होगा एड्स के बारे में, जो HIV वायरस की वजह से होता है, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर हम बात करें कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन यानी किसी को अगर एड्स हुआ है, तो अगर उसे सिरिंज से इंजेक्शन दिया जाए, और वही सेम सिरिंज एक नॉर्मल पर्सन पे भी यूज किया जाए, तो वो उसके बॉडी में भी हो सकता है, ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और तो और ये मदर के मिल्क यानी थ्रू हर मिल्क से भी ये ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। तो इन सब को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन सब को लेकर। होपफुल आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, ठीक है।